दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे इतिहास का शुरुआत से। हम लोग एकदम शुरू से पढ़ेंगे इतिहास को और धीरे धीरे करके हम लोग सारे के सारे इतिहास धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं, इतिहास है क्या। इतिहास क्या है? अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले लिखित साक्ष्यों को इतिहास कहते हैं। इतिहास की डिफिनीशन क्या होगी? अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले लिखित साक्ष्यों को इतिहास कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बोले क्या कि अतीत काल की सभी घटनाएं क्या इतिहास हो सकती हैं? दोस्तों, इतिहास केवल वही घटनाएं हो सकती है जो मानव जीवन को और भौगोलिक जीवन में प्रभाव डालती है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना कि सभी घटनाएं जो मानव जीवन में और भौगोलिक स्थिति में प्रभाव डाले वही हमारी इतिहास हो सकती है। तो डिफिनीशन एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले लिखित साक्ष्यों को इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक इतिहास की जो पहली पुस्तक थी हिस्टोरिका लिखा था। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस, क्योंकि इन्होंने पहली जो पुस्तक लिखी थी कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिका। आइए दोस्तों, अब हम लोग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, हम लोग इतिहास को 3 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? हमारा पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, इनको हम ऐसे थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें से पुरातत्व विभाग ने जो साक्ष्य निकाले और अभी तक पढ़े नहीं गए, केवल और केवल पुरातत्व के आधार पर प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले, उन्हीं को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया। और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल वो काल रहा जिसमें से साक्ष्य तो मिले किंतु अभी तक भी उनको पढ़ा नहीं जा सका। साक्ष्य मिले जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है उनमें लिपि भी मिले, साक्ष्य भी मिले, जिनकी ये लिपि आज भी अभी नहीं पढ़ी जा सकी। वो इसको जब आगे के डिटेल सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल से आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से उनकी लिपि थी, किस तरफ से कैसे कैसे लिखी जाती थी। और ऐतिहासिक काल जो रहा हमारा, ऐतिहासिक काल ऐसा काल रहा जिसमें साक्ष्य भी मिले और पढ़ा भी गया। अब इनके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं डिटेल से कि कैसे कैसे क्या रहा। दोस्तों, जो हमारा ये रहा प्रागैतिहासिक काल, इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसे भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से भागों में प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 भागों में बांटा गया प्रागैतिहासिक काल को। ये जो पुरापाषाण काल में मनुष्य कैसे रहता था, मध्य पाषाण काल में मनुष्य कैसे रहता था, नवपाषाण काल में मनुष्य कैसे रहता था, और पूरा पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं थी, मध्य पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं थी, नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं, ये एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इनको अलग जोड़ने के बाद में फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा। इस वजह से इन तीनों को एक हम अलग वीडियो बना देंगे छोटा सा, जिसमें से सारे के सारे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उनको मैं जोड़ दूँगा। और वैसे तो मैंने नोट करके एक पॉइंट बना रखा जिनमें जो पूछे जाते हैं वो मैंने डाल दिया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाने के बाद हम लोगों का पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित साक्ष्य मिले किंतु पढ़े नहीं जा सके। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि साक्ष्य मिले हैं, उनकी अभी भी पढ़े नहीं गए। किस तरीके से भावचित्रात्मक लिपि लिखी हुई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है, इसको भी हमने आप लोगों को बता चुके हैं।
ऐतिहासिक काल वो था, इस काल में लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़ा भी जा सका। जैसे दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल, ये सब इन लोगों के घटना के जो हुए उनके साक्ष्य भी हैं और पढ़े भी जा सके। नोट हमने ये डाल दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस नोट को आप लोग एक जगह नोट कर लेना, क्योंकि इस नोट में हमने वही पॉइंट डाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो जो हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बना दूंगा, अभी इनको आप लोग नोट कर लेना। आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। बागौर कहाँ है? राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से पशुपालन के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान से। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोल्डी हवा कहाँ पे है? कौशाम्बी जिले में है। में धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। क्वेश्चन आएगा, धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल्डी हवा, कौशाम्बी से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा भी गया क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया? कुत्ता को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य ने पहला हथियार किसका प्रयोग किया था? हैंड एक्स, जिसको हम लोग कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस हथियार का प्रयोग किया? कुल्हाड़ी का, हैंड एक्स। आइए अब लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। ये हमने नोट के तौर पे डाल दिया है, जो आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलती रहेंगी बीच बीच में, जब हम पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण वाला टॉपिक डालेंगे, तो उसमें हम सारे के सारे जो डाउट है वो सारे के सारे क्लियर कर देंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्या भारतीय इतिहास को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास को हम दोस्तों 3 भागों में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास को हम लोग दोस्तों कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में। आइए हम लोग जान लेते हैं भारतीय इतिहास को हम लोग कौन कौन से भागों में पढ़ेंगे। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, नहीं मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन 3 भागों में हम लोग इनको पढ़ेंगे और पूरा एक एक धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। इनमें से हमें क्या क्या पढ़ना है उनको हमने नीचे बहुत अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल में हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री है उनमें से प्राचीन कालीन इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्राचीन कालीन इतिहास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, जिसमें से हम लोग बहुत अच्छी, एक यहाँ पे छूट गया है, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब किस में पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में क्या क्या पढ़ना है हमको? ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, इसमें कौन से ग्रंथ बने थे, उन सब के कौन से ग्रंथ से क्या क्या लिया गया है, ये सब हम लोग वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। आर्यों के बारे में कुल मिला के हम लोग वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है क्या? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण के बारे में। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य काल पढ़ेंगे। फिर मौर्य का जब पतन होने लगता है तो लास्ट का जो पीछे वाला मौर्योत्तर काल, जो छोटे छोटे राजा राज्य किए मौर्य काल के बाद में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल। गुप्त काल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल में जब गुप्त काल का पतन होने लास्ट में कौन कौन से छोटे राज्यों ने राज्य किया उसके बारे में पढ़ेंगे।
फिर हम लोग आ जाएंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस्लाम का उदय। फिर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, फिर महमूद गजनवी का आक्रमण, फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण। ऐसे कर कर के हम सारे के सारे आक्रमणों के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। बस आप लोग धीरे धीरे जुड़े रहिए हमारे साथ, और सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे करा दूंगा। आप लोगों को बस जुड़े रहोगे, धीरे 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 सारी हिस्ट्री आप लोगों को ऐसे बिल्कुल नोट के तौर पे प्रोवाइड करा दूंगा। फिर हम लोग महमूद गजनवी हो गया, गौरी हो गया, फिर दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कर कर के दिल्ली में कौन कौन से शासकों ने राज्य किया। गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, मुग़ल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तुगलक पढ़ेंगे, सैयद पढ़ेंगे। ये सब हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा मुग़ल काल। मुग़ल काल में से हम लोग पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब कौन कौन से उसके बाद वंशज बनते गए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बाद में मराठा एवं राज्य संघ, मराठाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही, मराठा राज्य संघ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है आधुनिक काल का इतिहास। आधुनिक काल का इतिहास हम बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मुगलोत्तर, मतलब मुग़लों के पतन होने के बाद में जो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, मुगलोत्तर काल यहाँ पे होना चाहिए, ये त्रा बन गया है मुगलोत्तर काल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सब मतलब मुग़लों के पतन होने के बाद में जो लास्ट में बचता है वो मुगलोत्तर काल हो गया। फिर उसके बाद में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। फिर ईस्ट इंडिया एवं बंगाल का नवाब के बारे में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है किसी तरीके से। ये यहाँ पे होना चाहिए था ईस्ट इंडिया एवं बंगाल का नवाब। ईस्ट इंडिया कैसे कैसे आई भारत में, कहाँ कहाँ उसका नवाब कौन कौन रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रहेगा क्या? 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन, कानपुर से कौन लिया, दिल्ली से कौन लिया, लखनऊ से कौन भाग लिया, बनारस से कौन लिया, इलाहाबाद से कौन कौन भाग लिया, बिहार से कौन कौन भाग लिया। ये सब हम लोग 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या? जन आंदोलन। जन आंदोलन जो छोटे छोटे आंदोलन बीच बीच में होते रहे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर भारत में शिक्षा किस तरीके से आई उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब हमारा ये हो जाएगा भारत में किस तरीके से शिक्षा आगे बढ़ी, उसका जब हो जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास ख़त्म होने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास ख़त्म होने के बाद में मेरे जैसे अब हम लोग इसमें क्या क्या रहता था, मिरातुल अखबार, ऐसे ये सब बहुत सारे अखबार हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से अखबार किसने किसने प्रकाशित किया। और भी इनमें हमने कई टॉपिक ऐसे छोड़ दिया जो हम लोग बीच में पढ़ाते जाएंगे। फिर हम लोग उसके बाद में 19वीं शताब्दी एवं भारतीय मतलब सांस्कृतिक एवं जागरण के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से हमारा भारत विकास कर रहा था उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? फिर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम हमारा इतिहास यहाँ से वो होने के बाद, ख़त्म होने के बाद में फिर हम लोग संवैधानिक विकास में आ जाते हैं। फिर हमारा संविधान बन जाता है और हम लोग यहीं तक इतना पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ ऐसे आप लोग धीरे धीरे हमसे जुड़े रहिए, एक एक टॉपिक करके हम सारे के सारे ऐसे पढ़ा देंगे आप लोगों को। मैंने पॉलिटी की भी 1-2 क्लासें डाली, मैंने हिस्ट्री की भी ये शुरू कर दिया है, मैंने भूगोल की भी डाली। ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे के सारे बिल्कुल एक पॉइंट वाइज हम लोग शुरू कर देंगे। मैं अब इन्हीं सबको PDF के तौर पे टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसमें मैं डाल दूंगा सारे के सारे, जो आप लोगों को PDF के तौर पे मिल जाएंगे।
धन्यवाद।